अगर आप लोग मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर देखेंगे। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से, सबसे कम गुजरात से। और ये आप देखिए बीच में होने के कारण इसे आप लोग हृदय प्रदेश कहते हैं, मध्य प्रदेश कहते हैं। क्वेश्चंस देख लीजिए आप लोग। मध्य प्रदेश में देश का कितना प्रतिशत चना उत्पादित होता है? देखिए देश में प्रथम है चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश। लगभग 37% के 37-38% के करीब देखने को मिलता है। और जब भी आप लोग पेपर देने जा रहे हो उस समय आप लोग करंट में इसे देख लिया करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आंकड़े बदलते रहते हैं। इजराइल के सहयोग से मध्य प्रदेश में फूलों की खेती कहाँ हो रही है? सीहोर जिले के श्यामपुर में। मध्य प्रदेश में रेशम मंडी कहाँ पर है? होशंगाबाद में। कहाँ? होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना कब की गई थी? 29 जून 2017 को। मध्य प्रदेश में भेड़ की किस देसी नस्ल का पालन किया जा रहा है? रैमबोले का। मध्य प्रदेश में सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1970 में। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र होशंगाबाद में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश खनिज उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? चौथे नंबर पर है। ये भी बदलता रहता है, देखिए, ठीक है, नए आंकड़े आते रहते हैं। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले प्रथम 3 जिले तो कटनी, शहडोल, सतना। गेहूं गेरू गेरू उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारत की सबसे बड़ी हीरा खान कहाँ देखने को मिलेगा? पन्ना जिले में मझगांव खदान। और आपको मालूम होगा कि पन्ना जिला दुनिया भर में चर्चित रहता है, हीरा जिले के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश को हीरा प्रदेश के नाम से जानते हैं। चूना नगरी के नाम से किसे जानते हैं? कटनी को जानते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत उत्पादन कहाँ हुआ था? ग्वालियर में 1905 में। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पवन चक्कियाँ कहाँ लगी थी? देवास जिले के जाम गोदरानी में 1995 में। संजय ताप गांधी ताप विद्युत परियोजना की स्थापना उमरिया जिले में कब की गई थी? 1993 में। मध्य प्रदेश की कुल आय में उद्योगों से प्राप्त आय का योगदान प्रतिशत, ये आप देखते हैं कि 14%। ये भी बदलता रहता है, तो जब भी पेपर देने जा रहे हो आप लोग देख लिया करिएगा। मध्य प्रदेश का प्रथम प्लाई बोर्ड उद्योग कहाँ पर देखने को मिलेगा? इटारसी में 1964 में। मध्य प्रदेश में चरम विकास निगम की स्थापना 1981 में। भारी विद्युत उपकरण हैवी इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड की स्थापना भोपाल में किसके सहयोग से हुई थी? 1956 में हुई थी, बेटेन के सहयोग से, बेटेन के। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विकास नीति 2017 कब लागू की गई थी? 1 अप्रैल 2018 से। राज्य की को विकसित और पिछड़े जिलों में किस नीति के तहत विभाजित किया गया था? औद्योगिक नीति 1988। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 15 अगस्त 2008 में। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 अगस्त 2014 में। मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व, ये आप देखते हैं, ये भी बदलता रहता है। 31 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में आपको देखने को मिलेगी। 81 राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय स्तर भारत में। और ये भी बदल गया है, आप देखिएगा। उद्योग मंत्री जो हमारे उद्योग जो सड़क परिवहन मंत्री हैं वो तेजी से काम कर रहे हैं इस समय। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का नया नाम क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। मध्य प्रदेश से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? 22 लगभग 22। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबा पुल किस नदी पर है? तवा नदी पर, आप देखेंगे। डुमना हवाई अड्डा जबलपुर को किस नाम से जाना जाता है? रानी दुर्गावती हवाई अड्डा। पर्यावरण डाइजेस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किस जिले से होता है? रतलाम से। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष परिवर्तन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? शंकर आचार्य समिति। मध्य प्रदेश की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र संपोषणीय समावेशी विकास। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कब प्रारंभ की गई थी? 3 सितंबर 2012 में। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास संचालनालय का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1986 में। 1946 में मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? सागर विश्वविद्यालय, पहले सागर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते थे। अब आप देखेंगे आप लोग इसे हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से जानने लगे हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। गिनीज वर्ल्ड बुक में
शामिल होने वाला देश का पहला नृत्य कौन सा है? कर्मा नृत्य। लोक नृत्य के राजा के नाम से किसे जानते हैं? कर्मा नृत्य को। कर्मा नृत्य मंडला जिल क्षेत्र में किन जनजातियों के द्वारा किया जाता है? गौंड, बेगा, कोरकू, देवार, विजावर, बिरहोर के द्वारा। नौटंकी किस क्षेत्र का लोकप्रिय है नृत्य है? ये बघेलखंड और बुंदेलखंड में आप लोग नौटंकी देखते होंगे, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग और भी देखते रहेंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहती है।